हेलो चिल्ड्रन, आज का टॉपिक है हमारा एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं उसका सेंटर आइडिया देखेंगे और इस सेंटर आइडिया के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, उनने इस पोएम में क्या संदेश दिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला बच्चे, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा कि जो कवि है ना, कौन से कवि हमारे वॉल्ट व्हिटमैन जो है वो इस पोयम के माध्यम से, सेंटर आइडिया के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और वो क्या कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं मनुष्य और जानवर के बीच। जो जानवर हैं हमारे, एनिमल्स हैं, और मनुष्य हैं जो हमारे सोसाइटी में, उनमें उन्होंने क्या कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, क्या उन्होंने भेदभाव को दिखाया है, क्या उनमें कंपेयर किया है। तो बच्चों देखिए, ये जो है, जो एनिमल्स जो पोयम है और वॉल्ट व्हिटमैन ने वो बताया। देखिए मनुष्य क्या है, मनुष्य महत्वाकांक्षी है, पापी है, ठीक है, और अपने भले करने के लिए दूसरों का क्या कर देता है, बुरा कर देता है, और वो दिन रात पाप करता रहता है। पापी बताया उन्होंने, मनुष्य क्या बताया, पापी बताया है, दिन रात पाप करता है और उन पापों का फिर पश्चाताप करता है, उन्हें पछताता है कि मैंने ऐसा किया था। रातों जागता रहता है और अपने पापों को, ठीक है, ख़त्म करने के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है। मगर उन्होंने दूसरी तरफ बताया कि जानवर ऐसा कुछ नहीं है, वो पाप को नहीं जानते, वो पुण्य को नहीं जानते, वो इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं। वो क्या हैं, अनभिज्ञ हैं, जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है। और मनुष्य क्या चाहता है, सोसाइटी में भेदभाव करता है, मगर जानवर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि भेदभाव होता क्या है। तो उन्होंने ये बताया है कि जो मनुष्य है, ठीक है, वो कहीं बहुत ज़्यादा बेकार है, वो भौतिकवादी है। मगर हमारे जो जानवर हैं वो भौतिकवादी नहीं हैं, वो हर किसी को एक जैसा प्रेम करते हैं, एक जैसा सम्मान देते हैं। मगर मनुष्य ऐसा नहीं है, वो बदले में सम्मान चाहता है, वो भेदभाव निभाता है। उनने मनुष्य के बारे में बहुत सारी बात बताई हैं, ठीक है। मनुष्य पापी है, महत्वाकांक्षी है, मगर हमारे जानवर ऐसा नहीं है। वो पाप जानते नहीं, वो महत्वाकांक्षी जानते नहीं, वो अपने जीवन में खुश रहते हैं। मगर मनुष्य कभी खुश नहीं रहता, अपनी इच्छा के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा पूरे करने के लिए, ठीक है, दूसरों का बुरा करता रहता है और भगवान से क्षमा याचना करता रहता है। तो उन्होंने ये बताया है कि इसी कारण क्या है, इसी कारण जो है हमारा जो कवि है ना, वो कहता है कि भाई मुझे जानवरों के साथ रहना पसंद है। वो जानवरों के साथ रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है कि जानवर जो हैं बहुत ही शांति स्वभाव के हैं, उनके वहाँ शांति है, प्रेम है, भाव है, कोई घृणा नहीं है। हालांकि उन्हें किसी चीज़ का कोई बदला नहीं है, ठीक है। जानवर को आप मार दो, क्या लौट के मारता है आपको? नहीं। अगर इंसान को आपको मार दिया, बुरा भला कह दिया, तो है वो एक की जगह आपको 10 मारेगा। तो कवि ने इसी कारण उनमें ऐसे जो गुण देखे हैं, किसमें, जानवरों में, तो उनकी बड़ी प्रशंसा करता है। उन्होंने इनको बहुत ही अच्छा बताया है और उन्होंने ये कहा है, यदि व्यक्ति अपनी भौतिकवादिता छोड़ दे तो ही वो इस संसार में एक मनुष्य के रहने लायक है। क्योंकि हम क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो भौतिकवादिता है, भौतिकता में पड़ा हुआ है, अपना भला करने में पड़ा हुआ है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति में लगा हुआ है। किसी को, ठीक है, किसी की अच्छी बुराई की वो नहीं देख, किसी की अच्छाई बुराई को वो नहीं देखता है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें को बताया है, इतना, ठीक है। ज़्यादा मैं बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। प्यारे बच्चों, देख लेते हैं सेंटर आइडिया में वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। इसका सेंटर आइडिया क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको ढंग से, ठीक है, क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में और इसको पढ़ना है एग्जाम में। अब इसको मिलने की कितना गारंटी, 100% गारंटी है इसको आने का, 100% चांस है इसी ईयर। फाइन बच्चे, अगला देखते हैं क्या है। द सेंटर आइडिया ऑफ दिस पोएम इज वेरी एप्ट एंड सजेस्टिव। जो सेंटर आइडिया है ना इस पोएम का, एनिमल्स का, बहुत ही ज़्यादा सजेस्टिव है, एप्ट एंड सजेस्टिव है, ठीक है, बहुत ही सुझावपूर्ण है। द पोएट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, दर्शाता है बिटवीन द लाइफ ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस। किसने, देखिए, दो के बीच में, यानी कि कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास को दिखाता है, एक तरफ एनिमल्स और एक तरफ, ठीक है, ह्यूमन, जो मानव जाति को, कि मानव जो हमारे व्यक्ति हैं वो क्या हैं और हमारे जो जानवर हैं उनमें क्या अंतर है। तो मैंने अंतर आपको बता ही दिया कि मानव क्या होता है, महत्वाकांक्षी होता है, पापी होता है, अधर्मी होता है, मगर हमारे जानवर ऐसा कुछ नहीं होते हैं। यानी पाप करता है और भगवान के आगे झुकता है, पश्चाताप करता है, मगर, ठीक है, जानवर किसी के आगे नहीं झुकते हैं, किसी से बदला नहीं चाहते हैं, किसी से सम्मान नहीं चाहते। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं इस पोएम के अंदर, बहुत मोस्ट पोएम है, बहुत बढ़िया पोएम है ये। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस पोएम से बच्चों। ही वांट्स, वह चाहता है, तो कोई इसलिए चाहता है, ही वांट चाहता है टू लिव, रहना अमॉन्ग एनिमल्स, इसलिए वो जानवरों के बीच रहना चाहता है, जानवरों के साथ रहना चाहता है, क्योंकि उन्हें जानवरों के साथ उसे क्या मिलती है, शांति मिलती है वहाँ।
वो बहुत शांत स्वभाव के बताए उनने, जानवर बहुत ही शांत स्वभाव के बताए। बहुत मस्त पोएम है। एंड ठीक है, एक्सपीरियंस और एक अनुभव को ये लाइव अपने जीवन का अनुभव ठीक है प्रस्तुत करता है। वेयर नो, क्या कहता है कि वेयर नो कंप्लेंट्स, वहां कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। एंड वेयर, और वहां दे आर फ्री, हो वो स्वतंत्र है, काय से, ऑफ सिंस एंड सोरो, वहां ना तो कोई पाप है ना कोई दुख है। जानवर कभी दुखी नहीं होता, उसे पता ही नहीं कि दुख क्या है, वो कभी पीड़ा नहीं सहता, वो हर समय ठीक है प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। उसे जे ना पता पाप क्या है, दुख क्या है, बदला क्या है, इच्छा क्या है, उसे कुछ भी नहीं पता। वो बहुत शांति स्वभाव का ठीक है प्राणी बताया है कबीर ने। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है वो स्वतंत्र रहता है, इन चीजों से वो दूर रहता है, उसे पता ही नहीं, वो अनभिज्ञ है। द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट थीम ऑफ द पोएम, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इसका विषय है पोएम का, इज नॉट टू प्रेज, प्रशंसा करना नहीं है। किसकी प्रशंसा? जानवरों की। कैसी? कि हाउ गुड एनिमल्स आर, कि जानवर कितने अच्छे हैं। वो ये नहीं कहना चाहे जानवर कितने अच्छे हैं, उनने कॉन्ट्रास्ट को दिखाया कि देखो जानवर में कितनी अच्छाई है और मानव में क्या अच्छाई है, मानव में क्या बुराइयां। अच्छाई तो उन्हें दिखाई ही नहीं है, क्योंकि जानवर के प्रति मनुष्य में कोई अच्छाई नहीं है। उनने सारा सिस्टम, सारी अच्छाइयां केवल जानवर में ही दिखाई है, और ये वास्तविकता है बच्चों, यही रियलिटी है, ठीक है, यही रियलिटी है। कवि ने बहुत अच्छा लिखा है इसमें कि नॉट टू प्रेज, वो प्रशंसा करना नहीं है कि हाउ गुड एनिमल्स, कि जानवर कितने अच्छे हैं, व्हाट टू कंपेयर, बल्कि वो तुलना करता है ह्यूमंस विद देम, ठीक है, मानव की तुलना करता है उनके साथ, इन ऑर्डर टू हाईलाइट द ठीक है द फ्लॉज ऑफ देयर नेचर, उनके जो स्वभाव की जो है ना, उनके स्वभाव की ठीक है तुलना करता है किसके साथ? मानव के साथ, कि मानव का स्वभाव क्या है, उनके स्वभाव को हाईलाइट करना चाहता है, ठीक है, और मानव का स्वभाव क्या है और जानवर क्या क्या है। उनने उनको दोनों को क्या किया? कंपेयर किया है, ना कि वो ये कह रहा है कि जानवरों की उनकी ये नहीं है कि इतना वो बताया है, उनने कंपेयर करके बताया कि जानवर में क्या अच्छाई है और मनुष्य में क्या बुराइयां हैं। तो उनके सारे कंपेयर में ये देखने को मिलता है हमें कि भैया मनुष्य से तो बेटर क्या है, हमारे जानवर हैं। इस पोएम में हमें ठीक है ये अच्छा मिलता है। और उन्होंने ये फिर लास्ट में ये भी कहा है, यदि मनुष्य अपनी भौतिकवादिता छोड़ दे, अपनी भौतिक वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति है उसमें लगा है, अगर वो छोड़ दे, शांति रूप बना ले, अपना शांति स्थिति में आ जाए, तो ही वो इस संसार में रहने के योग है, तभी वो असली मानव कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए मैंने बहुत कम शब्दों में ये सेंटर आइडिया मैं आपको लेकर आया हूं। सेंटर आइडिया बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिखा है। सेंटर आइडिया बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आप इसको याद कर लेना, नोट कर लेना।